दोनों बाइक से मेले में आ गए। मेले में खूब मस्ती करने लगे। मीना तो उन्मुक्त हसीना की तरह उसके साथ छेड़खानी करने लगी थी। मेले में मीना के हुस्न का जलवा कुछ ऐसा जमा कि उसके पीछे पीछे आवारा लड़कों की भीड़ चलने लगी। सीटियां बजने लगी। मीना ने न जाने कितने दिनों बाद ये नज़ारा फिर से देखा था। वह मन ही मन बहुत खुश हुई। इधर इस माहौल को देखकर राकेश को गुस्सा आने लगा। वो बार बार मीना को घर चलने के लिए कहने लगा, लेकिन मीना तो आई ही इस मजे के लिए थी। आज एक बार फिर से उसकी हसरत पूरी हो रही थी। हुस्न को क्या चाहिए? प्रशंसा, प्रशंसा और केवल प्रशंसा। हुस्न की खुराक प्रशंसा ही है। ये खुराक मीना को मेले में भरपूर मात्रा में मिल रही थी। आवारा लोगों के दुर्व्यवहार से राकेश झुंझलाने लगा था, मगर मीना को उसमें मजा आ रहा था। आवारा लड़कों का झुंड उसके पीछे पीछे चल रहा था। बस इसी में उसे आनंद आ रहा था। मीना अपने पीछे भीड़ को लेकर मेले में चले जा रही थी कि इतने में एक 30-35 साल का गोरा चिट्टा बांका आदमी बंदूक से लैस होकर वहां आया। उसके साथ 4-5 और बंदूकधारी भी थे। उसको देखते ही आवारा लड़कों की भीड़ वहां से भागी। वहां पर एकदम सन्नाटा सा छा गया था। अपने पीछे की भीड़ को गायब देखकर मीना चौंक गई। उसकी निगाह उस बंदूकधारी जवान पर पड़ी। गजब का आकर्षण था उसके चेहरे में। उसकी आंखें बहुत विशाल थी। उन्नत ललाट और गठीला बदन था उसका। मीना को ऐसे ही मर्द पसंद थे। उसकी नज़रें उस बांके जवान से टकरा गई। मीना के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। कहीं से फुसफुसाहट सी आने लगी, रॉकी भाई। राकेश ने जैसे ही यह नाम सुना तो उसके पैर कांपने लगे। अपने इलाके का बड़ा गुंडा था रॉकी। अपहरण, लूट, डकैती, सुपारी लेकर हत्या करना, फिरौती, बलात्कार, बस यही काम था उसका। राकेश ने कांपते हाथों से मीना को पकड़ा और उसे ले चलने का प्रयास करने लगा। मीना आगे बने को हुई कि उसे महसूस हुआ कि रॉकी भाई ने अपने मजबूत हाथ से उसकी कलाई पकड़ रखी है। वह मजबूत पकड़ उसे बहुत अच्छी लगी। मीना को राकेश के कांपते हाथों की लिजलिजी पकड़ बहुत गंदी लग रही थी। उसने सीधे रॉकी की आंखों में देखा। वहां उसकी चाहतों का समंदर फैला हुआ था। अब उसने रॉकी के पूरे बदन को देखा। वाह, क्या रौबीला व्यक्तित्व है इसका, जैसे कि बाहुबली। रीना को रॉकी पसंद आ गया। राकेश की कमजोर पकड़ छूट गई थी। राकेश ने रॉकी भाई से कहा, ये क्या बदतमीजी है रॉकी भाई, मेरी पत्नी है ये, छोड़ दे इसको। राकेश की बात सुनकर रॉकी जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, ये मुंह और मसूर की दाल, गंजे के हाथ बटेर लग गई साले। मगर सुन, तेरी औकात नहीं है इस नायाब हीरे को संभालने की। तू एक भिखारी है और ये हुस्न का खजाना गुदड़ी में कोहिनूर शोभा नहीं देता है, समझे। ये तो हम जैसे राजा लोगों के मुकुट के लिए बनी है। चल फूट यहाँ से। और रॉकी भाई ने राकेश के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ कस दिया। राकेश चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ा। फिर रॉकी भाई ने मीना को देखा और मुस्कुराकर कहा, राजी है चलेगी या उठाकर ले जाऊं। मीना कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसने इतनी कल्पना नहीं की थी। रॉकी भाई का व्यक्तित्व उसे आकर्षित कर रहा था। उसके सामने राजेश बहुत बौना लग रहा था। मीना ने हिकारत भरी नज़रों से जमीन पर पड़े हुए राकेश को देखा। फिर गर्व से दमकते हुए रॉकी को देखा। वह से रॉकी के साथ चल पड़ी। इतने में एक BMW कार आकर रुकी और दोनों उसमें बैठ गए। एक महल में रॉकी भाई उसे ले आया और एक कमरे में बड़े पलंग पर उसे बैठा दिया। बाहर नौकरों की फौज को हिदायत देते हुए बोला, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझ गए ना। और हाँ, एक शानदार डिनर की तैयारी करो। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।